हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 14.4 लेके आई हूँ, जिसका फर्स्ट सम मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और ये ग्राफ वाले सम है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बच्चों को ग्राफ वाले सम में बहुत डाउट्स रहते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक डाउट्स क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको डिफिकल्टीज ना आए, राइट बच्चों। तो चलिए करें स्टार्ट हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है, ठीक है। हमें दैनिक आय दे रखी है 50 श्रमिकों की। दैनिक आय रुपए में 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 120, 180, 180 से 200। तो आप देख रहे हैं हमारा जो वर्ग अंतराल है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, कुछ भी हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था जो हमारा स्टैटिक्स है उसके सभी सम पहले पढ़ के देख लिया करो, समझ लिया करो कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हमें कुछ रीअरेंज तो नहीं करना है, राइट। तो वर्ग अंतराल सही है, जहाँ से ख़त्म वहीं से स्टार्ट। फिर श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10, मतलब श्रमिक भी हमें फ्रिक्वेंसी जो है हमारी वो भी क्लियरली दे रखी है, ठीक है। अब क्या कहना है, उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। मतलब ग्राफ में हमें इसका त्वरण खींचना है, ठीक है। और एक प्रकार का क्या कहना है इनका, उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के, तो कम प्रकार के ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और पढ़ने में भी थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा, ठीक है। तो कम प्रकार के कैसे हैं मैं सम सॉल्व करती हूँ तब आपको समझाती हूँ, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट का कुछ ना कुछ सम में इशू है, ठीक है। चलिए, अब हर बार की तरह हमें चूंकि ग्राफ बनाना है तो देखो मैंने टेबल भी तैयार करके रखी है। ये हमारा क्या हो जाएगा, दैनिक आय, श्रमिकों की संख्या जो कि फ्रीक्वेंसी है, और हमें निकालना है संचयी बारंबारता मतलब CF। बिना CF के हम ग्राफ तैयार नहीं कर सकते, राइट बच्चों। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कम प्रकार के, ठीक है। वही पॉइंट आएगा जो मुझे आपको समझाना था। तो कम प्रकार के अच्छे से समझ लीजिए, जो हमें दैनिक आय दे रखी है 100 से 120, राइट। तो ये जो 120, 140, 160, 180 और 200, ये जो पीछे वाली डिजिट नज़र आ रही है इससे कम कहा गया है, ठीक है। मतलब 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 और 200 से कम। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट आपको आ जाता कि अधिक प्रकार के, तो अधिक प्रकार के में आगे वाली मतलब लेफ्ट वाली डिजिट ले लेते हैं हम, 100 से अधिक, 120 से अधिक, 140 से अधिक। जो मेरा कहना था कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। तो हमारा सम जो है वो कम प्रकार का कैसा है, यहाँ मैं हेडिंग लिख लेती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो कम प्रकार का ये रहा मेरा कॉलम। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा वर्ग अंतराल है 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम, ठीक है। ये मैं मन से नहीं कर रही हूँ, सब में कहा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा 120 से कम। आपको यहाँ पे अलग तरीके से सॉल्व करना है, राइट, क्योंकि यहाँ माध्य माध्य का बहुलक नहीं है बच्चों। फिर 140 से कम, फिर 160 से कम, 160 के बाद 180, 180 से कम, देन लास्ट में 200 से कम। आया आपको समझ में। चलिए, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 12, 14, 8, 6 और लास्ट में 10, ठीक है। चलिए, CF तो मैंने आपको निकालना सिखाया किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डिजिट फ्रीक्वेंसी की ऐसी, उसमें नेक्स्ट हम प्लस करते जाएंगे। 12 में आप 14 प्लस करोगे, ये लिख दिया 12, 12 में 14 प्लस करोगे 26, 26 में फिर 8 प्लस करोगे 34, 34 में 6 प्लस करोगे तो 40, देन लास्ट में 40 में 10 प्लस करोगे तो 50, राइट। ये आ गया 50। और हमें श्रमिकों की संख्या भी कितनी दे रखी है, हमें श्रमिकों की संख्या दे रखी है 50। तो देखो जो मैंने पहले भी समझाया है कि माध्यिका से रिलेटेड सम है। अगर यहाँ 50 आ रहा है या फिर जो भी हमें नंबर ऑफ डिजिट दिया है, जैसे श्रमिकों की संख्या, महिलाओं की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या,
वो टोटल और आपका संचयी बारंबारता, ये दोनों टोटल आपकी सेम होनी चाहिए। अगर ये 50 तो ये भी 50। अगर यहाँ कम ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। राइट बच्चों, तो चलिए ये तो बात हो गई हमारी CF की, हमारा टेबल बन चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्रमित युग्म। अब क्रमित युग्म क्या होता है वो देखिए। देखो बच्चों, क्रमित युग्म वो होता है जिसमें ग्राफ में, जिसके द्वारा ग्राफ में डॉट बनाए जाते हैं, मतलब बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बिंदुओं का प्रयोग करने के लिए मेरे पास दो निर्देशांक होना चाहिए, एक तो x निर्देशांक होना चाहिए और y। तो ये हमारा x निर्देशांक है 120 और ये हमारा y निर्देशांक है, ठीक है, 12। तो हम बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं, युग्म है तो पेयर बना लेते हैं। 120 120 कोमा 12 एक युग्म ये बन गया। फिर 140 कोमा 26, फिर 160 कोमा 34, फिर 180 कोमा 40, देन लास्ट में 200 कोमा 50। ठीक है, ये युग्म आ चुके हैं जिसको हमें ग्राफ में प्रदर्शित करना है। राइट बच्चों, तो चलिए अब ग्राफ लेके आती हूँ मैं। ग्राफ कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो ये रहा हमारा ग्राफ कॉपी। चलिए अब किस तरह से बनाया जाता है ग्राफ में वो सीखिएगा, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ डॉट, क्योंकि हमारा माइनस में नहीं है। राइट बच्चों, क्या माइनस में दे रखा है? नहीं, प्लस में है। तो सिंपल सा हम सारी डिजिट हमारी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं कॉलम खींच रही हूँ जो हमारा हाँ, जो हमारा x निर्देशांक होगा। ब्लैक पेन से इसलिए बना रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे, डार्क डार्क नज़र आएगा। ठीक है, यह हमारा कौन सा निर्देशांक हो गया बच्चों? x। यहाँ लिख देती हूँ मैं एंड में। ठीक वैसे ही हमें y निर्देशांक भी चाहिए, तो ये जो फ्रंट में मैं लाइन खींच रही हूँ ये y निर्देशांक हो जाएगा। एनी डाउट? चलिए, ये हो गया हमारा y निर्देशांक। ठीक है, अब क्या कहना है, अब हम हमारे सम के अकॉर्डिंग श्रमिकों की संख्या, ये देखिए दैनिक आय ले लेते हैं, राइट, और इधर संचयी बारंबारता वो ले लेते हैं। यहाँ पर दो कॉलम छोड़ के नीचे में लिख देती हूँ दैनिक आय हमारी 0 से, ये 0 होता है, राइट। यहाँ पर 120 आ जाएगा बच्चों, फिर यहाँ पर 140 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 160 आ जाएगा, यहाँ पर 180 आ जाएगा और यहाँ पर 200। तो ये क्या हुई? दैनिक आय। ठीक है, ये लिख भी दीजिए। चलिए, ये तो हो गया इधर का रो। मैंने, देखो ध्यान से समझना, दो दो ब्लॉक छोड़ के लिखा है, वैसे ही दो दो ब्लॉक छोड़ के हम यहाँ पे भी लिखेंगे। अब देखिए जो हमारा वर्ग अंतराल बुक में दे रखा है, आप ध्यान से समझना। श्रमिकों की संख्या दे रखी 12, 14, 8, 6, 10। तो यहाँ पर हम समथिंग 10 का डिफरेंस ले सकते हैं, राइट, क्योंकि हमारा 12 से स्टार्ट होकर हमारी संचयी बारंबारता कहाँ तक आ रही है? 12 से 50 तक। तो 26, 34, 40, 50, तो 10 का डिफरेंस ले लेते हैं, तो इसमें सभी कवर हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर 10 के बाद फिर 20 के बाद 30 के बाद 40, दो कॉलम छोड़ के, देन 40 के बाद 50। ठीक है, चलिए यह हमारी संचयी बारंबारता मतलब श्रमिकों की संख्या आ गई है। अब आपको देखना है फर्स्ट युग्म मैंने क्या बताया था। फर्स्ट युग्म हमारा था 120,12। ठीक है, तो 120 आपका ये रहा और 12 कहाँ आएगा? तो ध्यान से देखिएगा ग्राफ बनाने के लिए, ये जो आप 10 देख रहे हैं, 10 के जस्ट 1 और 2,
कितना आ जाएगा यहाँ पे मैं डॉट लगा रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये क्रमित युग्म है, हमें तोरण बनाना है, तो यहाँ पर आपका डॉट 120 का, ठीक है। फिर और ये 10 के ऊपर है 11 देन 12, फिर क्या कहना है 140 और 26, तो 140 वाली रो देखते हैं, ये रही 140 वाली रो, इसी रो में ऊपर 20 और ये यहाँ पर 30 है, तो 20 और 30 के बीच मतलब यहाँ 35 समझ लीजिए आप, तो 35 और 30 के बीच कितना 26, तो यहाँ पर सॉरी 25 मिस्टेक हो गई मुझसे, 20 और 30 के बीच में 25 आता है। अब 25 से हमें सिर्फ एक पॉइंट आगे 26 लेना है और वो भी 140 वाली रो में, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट बना देती हूँ मैं, ये 140 और ये 25 और ये 26, ठीक है। ठीक वैसे ही हमारा तीसरा है 160 का 34, तो 160 वाली रो देखो, ये रही हमारी 160 वाली रो, देख रहे हैं आप। 160 वाली रो में हम जाएंगे 34 सॉरी, तो 30 तो ये रहा बच्चों, ये 30 है, इससे 4 ऊपर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 35 यहाँ आ जाएगा, तो इसके जस्ट नीचे ये रहा हमारा 160 और 34, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया है 180 और 40, तो ये रही आपकी 180 की रो, तो यहाँ तो वेरी सिंपल 40 आपको दिख ही रहा है, 40 यहाँ पर है और 180 की रो ये जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डॉट लगा देते हैं, एनी डाउट। चलिए नेक्स्ट लास्ट जो बचा है हमारा 200 के साथ 50, तो ये रहा 200 की रो, एक्स निर्देशांक, ठीक है। और हमें कहाँ तक जाना है 50 तक, तो 50 आप देख रहे हैं ये रहा बच्चों, आया आपको समझ में। इसी रो में मैं यहाँ पर डॉट बना देती हूँ। चलिए अब इसे मिलाते हैं हम, देखिए किस तरह से मिलाएंगे। आप ना चाहें तो इनके नाम भी दे सकते हैं या फिर चाहें तो 120 भी लिख सकते हैं, 120 कोमा। देखिए सबसे पहले तो मैं तोरण खींचती हूँ, ये इस तरह से, यहाँ से इस बिंदु को मिलाया, यहाँ से इस बिंदु को, और फिर ये आपका ग्राफ रेडी है। आया आपको समझ में। अब जहाँ जहाँ डॉट है ना बच्चों, जैसे ये डॉट किसका है 120 कोमा 12 था हमारा, राइट, तो ये 12 ब्रैकेट क्लोज, फिर 140, तो यहाँ पर 140 कोमा 26 ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, 140 कोमा 26 ब्रैकेट क्लोज, फिर 160 का क्या था 160 कोमा 34 ब्रैकेट क्लोज, फिर आपका था 180 इस डॉट पे 180 था, 180 कोमा 40 ब्रैकेट क्लोज, देन लास्ट में 200 और 50, तो यहाँ लास्ट में हम लिख देंगे 200 कोमा 50, तो ये बन गया है आपका ग्राफ। आया समझ में, ये कंप्लीट हो चुका है, तो दैट्स योर आंसर, राइट बच्चों।